दो ऐसे ताकतवर और जिद्दी नेता जो दुनिया के सामने खुद को अल्टीमेट बॉस साबित करना चाहते हैं, जब वो आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। एक तरफ है महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कहते हैं कि दुनिया की हर समस्या उनके इशारे पर चुटकियों में हल हो जाती है, और दूसरी तरफ है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका साफ कहना है कि हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न खड़ा हो। जी हाँ, इस समय वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम और लेबनान के पहाड़ों तक एक ऐसी कूटनीतिक जंग छिड़ चुकी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि वो नेतन्याहू को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने सरेआम जंग के मैदान से पीछे हटने से इनकार करके ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, आइए आपको तसल्ली से पूरी कहानी समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पत्रकारों ने एक ऐसा तीखा सवाल उछाल दिया। सवाल ये था कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपकी बात मानेंगे। इस पर ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए जो कहा, उसने पूरी दुनिया की मीडिया की हेडलाइंस बदल दी। ट्रंप ने कहा, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। मैं समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत तेजी से समस्याओं का समाधान करता हूँ। बीबी के साथ ट्रंप के इस बयान में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास था, या यूं कहे कि एक तरफ था घमंड कि वो इजराइल को जैसे चाहेंगे वैसे संभाल लेंगे। लेकिन ट्रंप का ये बयान आने के ठीक पहले यरूशलेम में कुछ ऐसा हुआ था जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। यरूशलेम, वहाँ चल रहा था यरूशलेम न्यूज सिंडिकेट इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026। इस मंच पर खड़े होकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो भाषण दिया, वो सीधे वॉशिंगटन को एक कड़ा संदेश था। हाल ही में स्विट्जरलैंड में कई देशों के बीच एक बड़ी चर्चा हुई थी, जिसके बाद लेबनान में हिंसा को कम करने के लिए एक डीकॉन्फ्लिक्शन जोन यानी तनाव मुक्त क्षेत्र बनाने पर सहमति बनी थी। अमेरिका और ईरान के बीच भी 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, ताकि इस पूरे इलाके में शांति आ सके। अमेरिका चाहता है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से बाहर निकल जाए, लेकिन नेतन्याहू ने इस समिट में साफ कह दिया, बातचीत में जो भी हो, समझौते के साथ या बिना समझौते के, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। और जब तक हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है, हम दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे। किसी भी देश से इसे अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अमेरिका का ही उदाहरण अमेरिका के सामने रख दिया। उन्होंने दुनिया से पूछा कि अगर अमेरिका की सीमा पर हजारों आतंकवादी बैठे हो, जो अमेरिकी शहरों पर रॉकेट, मिसाइलें और घातक ड्रोन दाग रहे हो, तो अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका भी सीमा पार जाएगा, सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा और आतंकवादियों को खत्म करेगा। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल भी इस समय वही कर रहा है। साफ शब्दों में कहे तो नेतन्याहू ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो ट्रंप के इशारों पर काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके निर्देशों के अनुसार हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया है। तो अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच मतभेद अब खुलकर सतह पर आ चुके हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान में अपना सैन्य अभियान जारी रखा तो अमेरिका और ईरान के बीच जो ऐतिहासिक शांति समझौता होने जा रहा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए समझौते को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इतने बड़े संकट को चुटकी बजाते ही हल कर पाएंगे, जैसा वो दावा कर रहे हैं, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की जिद के आगे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या ये कूटनीतिक रसाकशी मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर एक नई और भीषण जंग की शुरुआत करेगी? इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी, ट्रंप के ईगो की या नेतन्याहू की जिद की? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.